नवरात्रि का 6वां दिन है। माता कात्यायनी का दिन है। माता कात्यायनी को सुख सौभाग्य की देवी कहा जाता है। माता की पूजा से जिनके विवाह देरी से हो रहे हैं या जिनके गृहस्थ जीवन में समस्याएं हैं वह समाधान होता है। जिन कन्याओं के विवाह देरी से हो रहे हैं या जो भाई जिनके विवाह देरी से हो रहे हैं वो अगर चाहते हैं कि उनका विवाह जल्दी हो तो 1.25 लाख का अनुष्ठान कर सकते हैं। 1.25 लाख गायत्री मंत्र और 1 माला माता कात्यायनी का मंत्र जप के आप अनुष्ठान कर सकते हैं। कात्यायनी माता का व्रत जो है वो तृतीया का दिन होता है। तृतीया के दिन माता कात्यायनी का व्रत किया जाता है। माता कात्यायनी को भोग में हम मीठा पराठा जो होता है उसको चढ़ाते हैं। एक गौ को खिलाते हैं, एक जो व्रत रहता है वो खाता है और एक घर में सभी को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो यह तो विवाह के लिए उपाय था। अब आइए हम लोग ध्यान करते हैं। तो माता का ध्यान हमें करना है आज्ञा चक्र में। ध्यान करते समय हमें भावना करनी है कि माता की शक्तियों से हम रूबरू हो रहे हैं। माता की शक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर रही है और आज्ञा चक्र में जैसे सूर्य प्रकाशित हो गया हो ऐसे हमें भाव करना है। हजारों वाट का बल्ब जैसे जल गया हो, सूर्य हमारी आज्ञा चक्र में उदीयमान हो गया है, ऐसा हमें भाव करना है। एक बहन ने सोहम का अर्थ पूछा था। तो सोहम का मतलब होता है सो मतलब वह, हम मतलब हैं। इंग्लिश में इसका अर्थ होता है आई एम दैट। हिंदी में कहते हैं जो वह परमात्मा है वही मैं हूँ। तो इस ध्यान को जब हम करते हैं, सोहम कहते हैं, तो हम अपने आप को निर्देश देते हैं कि जो परमात्मा में समस्त गुण दिव्यमान है, वह परमात्मा जो प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है, सुख स्वरूप है, श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप है, वह परमात्मा का ही मैं अंश हूँ। तो जो गुण परमात्मा में है वही समस्त गुण मेरे अंदर हैं। वह बीज रूप में है जिसे मुझे साधना के द्वारा उभारना है। इसीलिए सोहम का जप किया जाता है, इसीलिए सोहम का ध्यान किया जाता है। वह परमात्मा का मैं अंश हूँ, उसकी समस्त शक्तियाँ मेरे भीतर हैं जिनका मुझे जागरण करना है। नर से नारायण का मार्ग, नारी से नारायणी बनने का मार्ग, यह साधना क्षेत्र है। तो आइए हम लोग आज ध्यान करते हैं। दोनों हाथ गोदी में इस तरह कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। भावना करिए कि माता कात्यायनी एक सुंदर से कमल दल पुष्प पर बैठी हैं और माता के पीछे सूर्य उदय हो रहा है। आज्ञा चक्र में आपको ध्यान करना है। माता मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और आपके आज्ञा चक्र को जागृत कर रही हैं, आपको विवेकवान बना रही हैं, आपकी बुद्धि तीव्र कर रही हैं, आपको शत्रुओं का दमन करने की क्षमता प्रदान कर रही हैं, आपके भीतर सुख सौभाग्य जगा रही हैं, साधना में आपको उन्नत कर रही हैं और आपके भीतर दैवीय शक्तियों का जागरण हो रहा है। माता बहुत सुंदर दिख रही हैं। माता ने पीले पीले वस्त्र पहन रखे हैं। उनके चारों तरफ एक सुंदर स्वर्णिम उदयमान सूर्य की आभा निकल रही है। इतना खूबसूरत दृश्य है जो आपके तन मन को आलोकित कर रहा है। आज्ञा चक्र के प्रकाश से आपके चेहरे में तेज ओज वर्चस्व बढ़ रहा है। आपके रोम रोम में आज्ञा चक्र से प्रवाहित प्रकाश फैल रहा है। आप प्रकाशवान बन रहे हैं, दैदीप्यमान बन रहे हैं, उदीयमान बन रहे हैं। मन शांत, चित्त शांत, अहंकार शांत। अब आप एक प्रकाश स्वरूप हो गए हैं और माता ने आपको अपने गर्भ में धारण कर लिया है। माता के गर्भ में माता आपको अपनी समस्त शक्तियों से ओतप्रोत कर रही हैं। हम 9 मिनट तक माता के गर्भ में हैं। माता अब हमारा प्रसव कर रही हैं। अब हम एक बालक के रूप में आ गए हैं। माता हमें प्यार से हमारा सिर सहला रही हैं। माता ने हमारे आज्ञा चक्र को इस तरह स्पर्श किया हुआ है। उनके अंगूठे से, माता के अंगूठे से नीली नीली रोशनी निकल रही है, आसमानी रोशनी निकल रही है,
जिससे हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है, हमारे छह चक्र जागृत हो रहे हैं। हमारी जो ऊर्जा है वो मूलाधार से सहस्त्रार दल की ओर बह रही है। हमें बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। हमारा मन शांत हो रहा है, हमारा चित्त शांत हो रहा है, हमारा अहंकार शांत हो रहा है, हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए माता की प्रार्थना कीजिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का ध्यान करते हुए अब हम सोहम कहेंगे। सोहम में हम भाव करेंगे जो माता है वही हम हैं। माता की समझ शक्तियाँ हमारे भीतर हैं। माता ने हमें अपनी समझ शक्तियों से ओतप्रोत कर रखा है। सोहम सोहम सोहम। अब माता के आसपास बिखरा हुआ प्राण तत्व जो बादल की शक्ल में है, उसे हम अपने नासिका के माध्यम से भीतर ले रहे हैं। उस प्राण प्रवाह को हम धारण कर रहे हैं। इसके लिए हम गहरी सांस लेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्राण को अंदर प्राणाकर्षण प्राणायाम करेंगे, प्राण को अपनी श्वासों के माध्यम से खींचेंगे। भावना करेंगे कि हम जो सांस ले रहे हैं इससे माता के आसपास बिखरा हुआ जो प्राण तत्व है वो हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है। हम प्राणवान बन रहे हैं, हम तेजस्वी बन रहे हैं, हम ओजस्वी बन रहे हैं, हम वर्चस्वी बन रहे हैं। अब हम ओम का जप करेंगे। ओम का जप करते समय ध्यान रखें कि आप मूलाधार जो हमारे मल मूत्र त्याग के स्थान है उसको ऊपर की ओर खींचते हुए ओम जपेंगे। कमर सीधे रखेंगे। गायत्री मंत्र जपते हुए हाथ रगड़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूरे चेहरे पर लगाएंगे। ओम शांति शांति शांति। माता का ध्यान करने के बाद कुछ क्षण मौन शांत बैठे रहें, जिससे जो आपने ध्यान किया है वह जो आपने धारणा करी है वह ध्यान में घटित हो सके
और आपके भीतर अपेक्षित परिवर्तन हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।